Hello guys, welcome back to our channel part 4 Triplets की वाइव। चैप्टर 16 बीवी है हमारी त्रिशा शरद से गुस्सा थी और गुस्से में बोलती है, अंडरस्को ये क्या है, तुम मुझे बाथटब में कैसे डुबा सकते हो? तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन कमीने तुम अपनी पत्नी को बाथटब में डुबाने की कोशिश कर रहे हो। शरद मासूमियत के साथ कहता है, अंडरस्को जान भूलो मत, तुम्हें ने कहा मुझे उठाने के लिए कहा था। अभी मैं अपना वादा पूरा कर तुम्हें नींद से जगाया हूँ, इसलिए तुम मुझे गलियां देकर भड़क रही हो। ध्यान से याद करना, कल रात तुम ही ने मुझे उठाने के लिए कहा था। त्रिशा को उसकी गलती का एहसास होता है और वो शरद से माफी मांगते हुए कहते हैं, अंडरस्को आई एम सॉरी शरद, वो मैं नींद थी ना, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और एक्शन का ऐसा रिएक्शन निकल गया। शरद त्रिशा को माफ कर देता है और कहता है, अंडरस्को इट्स ऑक बट प्लीज डोंट स्कोल्ड मी नेक्स्ट टाइम। त्रिशा कहती है, अंडरस्को सॉरी ना। शरद आमतौर पर कहता है, अंडरस्को कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन नहाकर बाहर आओ, मैं तुम्हें साड़ी बांध दूंगा। त्रिशा प्यारा चेहरा बनते हुए कहती है, अंडरस्को लेकिन मैंने तो कपड़े लाए ही नहीं, कृपया मेरे अलमारी से नीले रंग का लहंगा और ब्लाउज लेकर आएं, साड़ी को आप पहन लेंगे। शरद अपनी एक उंगली से त्रिशा का नाक सहलाते हुए कहते हैं, अंडरस्को ठीक है मैं ला रहा हूँ, इस तरह के पपी की शक्ल मत बनाओ। शरद कमरे में जाता है और त्रिशा को कपड़े लाकर दे देता है। फिर बाथरूम से बाहर निकलकर मन में सोचता है, अंडरस्को आज मैं जॉगिंग पर नहीं जाऊंगा, वैसे तो रोज ही जाता हूँ, एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, त्रिशा के बाहर निकलने तक थोड़ी देर सो जाता हूँ। इतना कहकर शरद सो जाता है। श्लोक प्रिशा का कमरा। प्रिशा कामली सो रही थी, वह एक प्यारी डॉल लग रही थी। श्लोक को तो प्रिशा को उठाने का दिल ही नहीं कर रहा था, पर क्या करे, मजबूरी थी इसलिए उठा देता है। श्लोक बड़े ही प्यार से कहता है, अंडरस्को वाइफी उठो ना, पूजा का समय हो रहा है। प्रिशा करवट बदलकर वापस से सो जाती है। श्लोक उसे लालच देने के लिए कहता है, अंडरस्को वाइफी उठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदूंगा। प्रिशा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वापस से करवट बदलकर श्लोक की तरफ मुड़ जाती है और अपने मुंह पर कंबल डालती है। श्लोक कंबल हटाकर बहुत ही प्यार से प्रिशा की तरफ झुककर कहता है, अंडरस्को उठो वरना मैं तुम्हारे होठों को चूम लूंगा। प्रिशा डर के मारे जल्दी से उठ जाती है और कहती है, ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ। और बाथरूम के पास आकर वो धीरे से पीछे मुड़कर श्लोक को देखती है और उसके पास जाकर कहती है, अंडरस्को हबी आज जिम मत जाओ ना। श्लोक प्यार से प्रीशा के कमर पर हाथ रख कहता है, अंडरस्को क्यों, तुम्हें मुझसे कोई काम है? यदि हाँ तो मुझे बताए कि वह क्या है। प्रीशा अपने क्लोजेट की ओर जाती है और एक पीले रंग की साड़ी और भारी कढ़ाई वाला ब्लाउज और थोड़े कपड़े निकल लेती है और श्लोक के करीब जाकर कहते हैं, अंडरस्को आपने कहा था कि आप मुझे साड़ी पहनने में मदद करेंगे, इसलिए कृपया जिम न जाएं और कमरे में ही व्यायाम करें। श्लोक कहता है, अंडरस्को ठीक है। प्रीशा भी नहाने के लिए चले जाते हैं और श्लोक अपने कमरे में ही पुशअप्स कर रहा था। अब 3 लड़कियां नहाकर बाहर आ जाती हैं। आधे घंटे बाद 3 लड़कियां अपनी साड़ी लेकर आती हैं और 3 लड़के पहन लेते हैं। कुछ देर बाद पूजा शुरू होती है और पंडित तीनों जोड़ियों को पूजा में बैठने के लिए कहा है। पहली जोड़ी शौर्य निशा, दूसरी जोड़ी श्लोक प्रिशा, तीसरा जोड़ा शरद और त्रिशा। कुछ ही समय में पूजा शुरू होती है। पूजा में पंडित वचनों की अहमियत बता रहा था और कहता है, जो पति और पत्नी इन वचनों को निभाते हैं उनका रिश्ता अटूट होता है। और आधे घंटे बाद पूजा संपन्न होती है। पंडित 3 जोड़ियों को कहता है, अंडरस्को अब ये सिंदूर अपनी अपनी पत्नी के मांग में भरो, इस वादे के साथ कि तुम अपनी पत्नी को कभी भी धोखा नहीं दोगे। लड़के पंडित की बात मानकर वड़ा करते हुए सिंदूर भर देते हैं। लड़के पंडित की बात मानकर वड़ा करते हुए सिंदूर भर देते हैं। पंडित लड़कियों को कहता है, अंडरस्को अगर आपको अपने पति पर भरोसा है तो आप आज यहाँ सिंदूर नहीं मिटेंगे और आज एक सच्ची सुहागन की तरह साड़ी मंगलसूत्र सिंदूर में ही रहूंगी। लड़कियां भी पंडित की बात मानकर वैसे ही रहने का निर्णय लेती हैं। अब 3 जोड़े अपने बोर्डों से और पंडित से आशीर्वाद लेते हैं। पूजा 6 बजे शुरू हुई थी और 8 बजे तक संपन्न हो चुकी थी। अंजलि मल्होत्रा अपने 3 बेटों को कहती है, अंडरस्को तुम तीनों तो ऑफिस चले जाते हो और मेरी बेचारी बहुएं घर में बोर हो जाएंगे, इसलिए तुम उन्हें आज ऑफिस लेकर जाओ, उनका भी मन बहला रहेगा। अपनी मां की बात मानकर तीनों अपनी अपनी पत्नी को लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंचते पहुंचते इनको 8:30 हो चुके थे और ऑफिस में कोई भी नहीं था, क्योंकि ऑफिस का समय यह 9 से 6 बजे तक। अब 3 लड़के अपनी अपनी बीवी को अपने अपने केबिन में लेकर जाते हैं। 3 लड़के अपना अपना केबिन अपनी बीवी को दिखाते हैं। 3 लड़के एक गुप्त दरवाजा खोलते हैं और तीन एक बहुत ही बड़े से कमरे में आ गए। यह कमरा इन तीनों के केबिन से अटैच था। ये इन तीनों भाइयों का पर्सनल कमरा था। लड़कियां तो कमरा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि कमरे में एक बहुत ही बड़ा बिस्तर था जिस पर आराम से 10 लोग सो सकते हैं। और सामने 3 क्लोसेट थी, एक में शौर्य के कपड़े, जूते और घड़ियां, दूसरे में शरद का सामान और तीसरे में श्लोक का सामान था।
कमरे में एक मिनी टीवी थी और एक मिनी फ्रिज था और एक छोटा सा कॉफी टेबल 3 कुर्सियों के साथ। त्रिशा की नजर थोड़ी आगे जाती है तो वहां एक और कमरा था। त्रिशा कमरे को खोलती है तो देखती है एक बड़ा सा मीटिंग रूम था जिसमें आराम से 50 लोग बैठकर मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग रूम के और इनके पर्सनल रूम के बीच एक काले रंग का बड़ा सा शीशा था, जिसे देख निशा पूछती है अंडरस्को क्या पर्सनल रूम की चीज है मीटिंग रूम में दिखती है। शौर्य बहुत ही धैर्य के साथ जवाब देता है अंडरस्को ना उधर की चीज इधर दिखती है ना इधर की चीज उधर दिखती है। बस इतना सब सुनकर लड़कियां कहती हैं हम थक गए हम सोने जा रहे हैं और वह 3 बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाती है। शरद कंफ्यूजिंग फेस के साथ बोलता है अंडरस्को भैया तुमने झूठ क्यों बोला। शौर्य कहता है अंडरस्को मैंने कौन सा झूठ बोला। श्लोक कहता है अंडरस्को यही कि अंडरस्को ना उधर की चीज इधर दिखती है ना इधर की चीज उधर दिखती है। शौर्य कहता है अंडरस्को सही तो कहा मैंने कहा दिख रही है मीटिंग रूम का नजारा यहाँ, और मीटिंग रूम में इस कमरे का नजारा कहाँ दिख रहा है बताओ मुझे। शरद जल्दी से अपने फोन में कुछ तो दबाता है जिसकी वजह से मीटिंग रूम का नजारा इनके पर्सनल रूम में दिखता है। आपके निजी घर का नजारा मीटिंग रूम में दिखने लगता है। शौर्य कहता है अंडरस्को अच्छा ठीक है मुझे पता है मैंने उन्हें नहीं बताया, लेकिन उसकी भी तो एक वजह है। श्लोक कहता है अंडरस्को क्या कारण है हम भी तो जाने। शौर्य मुंह बनाकर कहता है अंडरस्को तीनों लड़कियां बहुत शरारती हैं अगर हम इनको बता देते हैं 3 दिन भर अपना फोन लेकर खुद चालू बंद करके मजे लेंगे। शौर्य की बात पर डॉनन भाई एग्री करते हैं और इन तीनों को सोता हुआ देख ये लोग सामने वाली मीटिंग रूम में अपना मीटिंग चालू करते हैं और बटन से पर्सनल रूम का नजारा मीटिंग रूम में चालू कर देते हैं। धीरे धीरे स्टाफ मीटिंग रूम के अंदर प्रवेश होता है और हर किसी की नजर पर्सनल रूम के बिस्तर पर थी। मीटिंग में एक लड़की से रहा नहीं जाता और वह पूछ लेती है अंडरस्को सर यह गुड़िया कितनी क्यूट है आपने इनको बिस्तर पर क्यों सुलाया। मुझे भी एक ऐसी गुड़िया चाहिए बताइए आप कहाँ से खरीद कर लाए हैं। शौर्य कहता है अंडरस्को आप मीटिंग के लिए आए हैं उसके बारे में बात कीजिए और ये कोई गुड़िया नहीं हमारी बीवी है। शरद और श्लोक भी कहते हैं अंडरस्को बाकी 2 हमारी बीवियां हैं। हाँ सुनकर तो सारा स्टाफ सदमे में चला गया कि इनके बॉस की शादी हो गई, वह भी इतनी सुंदर गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की से। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होती है और प्रोजेक्टर पे स्टाफ अपने प्रोजेक्ट को दिखा रहे थे, लेकिन श्लोक हर किसी के प्रोजेक्ट में गलतियां निकालकर उन्हें परेशान कर रहा था। श्लोक डांटे हुए कहता है अंडरस्को तुम लोग इतनी गलतियां कैसे कर सकते हो। इतनी सारी गलतियों के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे कर्मचारी हैं। श्लोक इतने गुस्से में डांट रहा था सारे मीटिंग स्टाफ की रूह कांप गई। सारे स्टाफ को श्लोक अब कोई जल्लाद या नरक के दानव से कम नहीं लग रहा था इतने गुस्से में। सभी लोग श्लोक से माफी मांगते हुए कहते हैं अंडरस्को हमें वास्तव में खेद है इसलिए हमें कुछ समय दीजिए हम आपको एक बेहतरीन प्रोजेक्ट देंगे। श्लोक अभी भी गुस्से में था। शौर्य जो हमेशा खड़ूस रहता है बहुत ही प्यार से बात कर रहा था और अपने स्टाफ से कहते हैं अंडरस्को मैं जानता हूं कि आप लोग दबाव में हैं, ठीक है हम तुम्हें समय देंगे। शौर्य की बातों से लग ही नहीं रहा था कि जो वह खड़ूस शक्ल अपने घर में बनता है वह उतना खड़ूस है भी। अगर निशा इसे इस रूप में देखती ना तो कहती कि यह मेरा पति नहीं है, इतना शांत मेरा पति नहीं रह सकता। और शरद जो हमेशा त्रिशा के सामने नौटी अंदाज में रहता है पहले तो स्टाफ के 2-3 लोगों की शक्ल देखता है और फायर कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ 3 भाइयों का मिजाज ही अलग है, अपने घर वालों के आगे और अपने ऑफिस के आगे। शौर्य अपने घर में खड़ूस होता है और अपने ऑफिस में बहुत शांति और समझ होती है। शरद अपने घर में बहुत ही नौटी रहता है लेकिन ऑफिस में कोल्ड है, किसी को जवाब नहीं देता, सीधा शक्ल देखता है और उनकी गलतियों को पहचान कर फायर कर देता है। श्लोक अपने घर में जितना क्यूट होता है उतना ही खतरनाक और गुस्सेल ऑफिस में होता है। अभी भी श्लोक कर्मचारियों पर गुस्सा कर ही रहा था, उसके कानों में एक आवाज गूंजती है। चैप्टर 17 हबी लीव माई पल्लू। मीटिंग रूम में स्टाफ की एंट्री से पहले 3 लड़के अपनी अपनी बीवियों को मिरर से देख रहे थे। जैसे ही लोग मीटिंग रूम में एंटर करते हैं शरद जल्दीबाजी में अपने मीटिंग रूम का अपनी बीवियों के रूम का लाइव फुटेज सारे ऑफिस में चालू कर देता है। अब श्लोक कर्मचारियों को डांट रहा था, कभी उसके कानों में एक आवाज घूमती है तो सारे कर्मचारी मिरर की साइड देखने लगते हैं। ये आवाज थी प्रिशा की जो कह रही थी अंडरस्को मेरा पल्लू छोड़िए हबी। असल में त्रिशा उठ चुकी थी और वो अंगड़ाई लेते हुए गलती से प्रिशा का पल्लू पकड़ चुकी थी। प्रिशा की मुंह से पति सुनकर कहती है अंडरस्को जीजा जी की इतनी याद आ रही है तो फोन लगाओ, सपने में क्यों याद कर रही हो। प्रिशा की आवाज सुनकर कहती है अंडरस्को नहीं उसे मत बुलाओ, और तू मेरे बगल में क्या कर रही है, मुझे तो लगा मैं अपने कमरे में हूँ। इधर श्लोक मीटिंग रूम में प्रिशा की आवाज सुनकर हैरान थी क्योंकि उसकी बीवी ने नींद में उसे याद किया सबसे पहले।
और सारे स्टाफ सदस्य ऐसे थे। हाँ, है किसकी बीवी इनमें? कमरे में त्रिशा प्रिशा को छेड़ रही थी उसके पति के बारे में बोल बोलकर, और दोनों ऐसे ही खेलते खेलते निशा के ऊपर गिर जाते हैं जो कि अभी भी सो रही थी। निशा नींद से जाग कर कहती है, अंडिस को अभी सोने दो ना यार, कमरे में शौर्य जी सोने नहीं देते और यहाँ तुम दोनों। उधर मीटिंग रूम में कंफर्म हो चुका था कि ये निशा शौर्या जी की पत्नी है। ये दोनों एक जैसे दिखने वाले जुड़वा किनकी बीवी हैं ये जानना सवाल था। तभी ये दोनों निशा को देखकर उसके कंधे पकड़कर उठते हैं और कहते हैं, अंडिस को उठो, 1 बज गया है। तभी निशा भी उठकर अंगड़ाया ले रही थी। त्रिशा अपनी बहन प्रिशा को देखती है और सोचती है, चलो इसकी थोड़ और तान करती हूँ। इसलिए वो अपना फोन उठाकर कान पर लगते हुए झूठ मुंह में कहती है, अंडिस को, हेलो जीजा जी, दीदी आप ही को याद कर रही हैं। श्लोक अचानक से कह देता है, मुझे तो कोई फोन ही नहीं आया। आप भी कंफर्म हो चुके हैं कि पीली साड़ी वाली श्लोक की बीवी है? प्रिशा त्रिशा के हाथ से फोन खींचकर कहती है, अंडिस को इतना दिल कर रहा है तो तू तेरे पति शायद को कॉल करना, मेरे बेचारे श्लोक जी के पीछे क्यों पड़ी है? और फोन अपने कान के पास रखकर कहती है, अंडिस को मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, हबी आप अपना काम कर लीजिए। त्रिशा की तो आदत है मजाक करने की। फिर सामने आवाज ना आने पर प्रीशा घबराए हुए कहती है, हेलो हबी, हेलो हेलो हेलो, क्या आप सुन रहे हो? ये देखकर त्रिशा जोर जोर से हंसते हुए अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हेलो हबी, हेलो हेलो हेलो, हा हा हा, रिलैक्स दी, मैंने जीजू को कोई कॉल नहीं किया, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी। त्रिशा की ये बात सुनकर प्रिशा उसकी छोटी बहन के पीछे भागने लगती है, मरने के लिए। अपनी बहन को अपने पीछे भागते हुए देखकर त्रिशा आगे आगे भागने लगती है। प्रिशा अपनी बहन से गुस्से में कहती है, शर्म नहीं आती अपनी बड़ी बहन के साथ मजाक करते हुए? त्रिशा अपनी बहन से कहती है, बड़ी बहन कौन सी बड़ी बहन, बस 1 मिनट बड़ी हो। और त्रिशा भागते भागते वापस से कहती है, हेलो हबी, हेलो हेलो, सुन रहे हो अजी, सुनते हो? इधर बिस्तर बैठी निशा शुरू करती है, अंडिस को, यस वाइफी, आपको कुछ चाहिए, हम सुन रहे हैं, बताइए। प्रिशा निशा की हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो कर उसके भी पीछे भागने लगती है। मीटिंग रूम में शरद और शौर्य भी श्लोक को पकड़कर हंसने लगते हैं और मजाक बनते हुए कहते हैं, अंडिस को, हेलो वाइफी वाइफी। श्लोक अपने स्टाफ को देखकर कहता है, मीटिंग को डिसमिस कर दिया गया है, मीटिंग कल होगी। बाहर निकलते हुए कर्मचारी सोच रहा था कश थोड़ी देर और अंदर होते। फिर देखते हैं कि सर ने गलती से लाइव फुटेज चालू कर दिया है। सबके रिएक्शन दिख रहे हैं, मीटिंग रूम के भी और उस निजी रूम के भी। स्टाफ और कंपनी के सारे लोग एक जगह पर बैठ गए और फुटेज को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो कोई दिलचस्प फिल्म देख रहे हो। तभी कमरे में प्रिशा भागते भागते रुकती है तो त्रिशा और निशा भी रुक जाते हैं और प्रिशा को देखने लगते हैं। तभी प्रिशा अपनी हील्स निकलकर साइड में रख रही थी। निशा कहती है, अंडिस को, वाइफी, क्या मैं पकड़ सकता हूँ आपकी हील्स? प्रिशा हील्स को पकड़कर साइड में रख देती और दोनों के पीछे भागने लगती है, लेकिन बार बार प्रिशा का पल्लू उसके पैरों में आ रहा था। इसकी वजह से उसको भागे में समस्या हो रही थी। प्रिशा छेड़ते हुए कहती है, वाइफी, मैं तुम्हारा पल्लू पकड़ के भागूं? ये नजारा देखने के बाद तो श्लोक बहुत ही प्यार से मुस्कुराता है और अपनी वाइफी के चेहरे को देखकर ब्लश करता है। शरद कहता है, अंडिस को भाभी की याद आ रही है तो बुला ले क्या? सारा स्टाफ श्लोक की मुस्कान देखकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि उनके बॉस ने पहली बार स्माइल किया था ऑफिस में। हर कोई कह रहा था, श्लोक सर की मुस्कान बहुत प्यारी है, वो बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतनी खूबसूरत प्यारी पत्नी मिली है। तीनों भागते भागते जब बिस्तर पर लेट जाते हैं तो हम उनकी शक्ल से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तीनों बहुत ज्यादा थक चुकी है। तभी तो वो सोते सोते कमरे की दीवारों पर नोटिस करती है, उनके पति की तस्वीरें लगी है। निशा अपने पति की तस्वीर उठती है और कहती है, अंडिस को, यार ये स्माइल करता हुआ फोटो मेरे पति का है, आंखें तो हरी लग रही है। मेरा पति ऐसा मुस्कुराया कब, मेरे आगे तो खड़ूस चिंपैंजी बनकर घूमता है। त्रिशा भी अपने पति का फोटो उठाती है और कहती है, अंडिस को दीदी, कई ये जीजा जी के फोटो तो नहीं, देखिए ना यार कितना डिसेंट लग रहा है, और मेरे आगे फ्लैट की दुकान खुलती है, कोई इस फोटो को देखकर बोल सकता है या एक नंबर का छिछोरा है। प्रिशा अपने पति का फोटो उठती है और कहती है, अंडिस को, यार मेरी श्लोक जी को तो देखो, कितना गुस्सा लग रहे हैं इस फोटो में, मुझे तो इनका क्यूट और गुस्सेल दोनों रूप पसंद आए। मेरे श्लोक जी गुस्सा करते हुए कितने हॉट लगते होंगी ना। इतना कहकर प्रिशा अपने पति की फोटो को घुमा घुमा के नाच रही थी। प्रिशा कहती है, क्या हुआ दीदी, कुछ हो गया है क्या, आप इतना शर्मा क्यों रही हो? प्रिशा कहती है, अंडिस को कुछ भी तो नहीं हुआ, बस वो मुझे इतना क्यूट लगता है कि उन्हें देखकर शर्माने का मन करता है। प्रिशा कहती है, अंडिस को, अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ दीदी, और कुछ करना भी मत वरना आप जीते जी मर जाओगी। प्रिशा कंफ्यूज होकर पूछती है, अंडिस को, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। प्रिशा गुस्से में कहती है,
अंडरस्को अगर जीजा जी आपको किस चुंबन का चिन्ह करते तो आप कौन सा मुंह लेकर उनके आगे चली जाती? प्रिशा कहती है, अंडरस्को जो मुंह है वही लेकर चली जाती। प्रिशा कहती है, अंडरस्को सुनने में और सोचने में अच्छा लगता है दीदी, ओरिजिनल में नहीं। कल मेरे साथ बहुत 3-3 बार लिप किस चुंबन का चिन्ह। निशा कहती है, अंडरस्को फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने घूम रहे हैं। प्रिशा कहती है, अंडरस्को काहे का आत्मविश्वास, मैं बस उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। निशा कहती है, अंडरस्को डिटेल में बता तेरा किस कैसे हुआ, कब हुआ? प्रिशा डिटेल में कल जो भी हुआ सब कुछ बता देती है। डेमो के तौर पर शरद का फोटो का उपयोग करती है और शरद के फोटो पर किस करती है। प्रिशा कहती है, अंडरस्को ना करते तूने और 3 बार उसकी फोटो के होठों पर किस किया है। प्रिशा कहती है, अंडरस्को दीदी ये फोटो है, तुम फोटो पर चाहे 100 बार कर लो 1000 बार कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ओरिजिनल में एक भी बार कर दो ना तो शाम से डूब मरने का दिल करता है। फिर त्रिशा डरती हुई आंखें बड़ी करके कहती है, अंडरस्को और साड़ी वाला सीन उसके बाद तो दिल कर रहा था सच में खड़ा खोद दूं उसमें डूब के मर जाऊं। निशा कहती है, अंडरस्को क्यों साड़ी वाले सीन में क्या हुआ था, तेरी जान निकल ली थी क्या इन्होंने? त्रिशा कहती है, अंडरस्को तुम दोनों में से कोई त्रिशा बानो, मैं शरद बनकर डेमो देती हूँ, फिर बताना क्या हुआ। त्रिशा कहती है, ठीक है, मैं त्रिशा बनकर आ रही हूँ तेरे सामने। मीटिंग रूम में शरद कह रहा था, प्लीज मत करो जान, मत करो। श्लोक कहता है, अंडरस्को इतना क्यों डर रहा है, क्या किया था तूने? शरद कहता है, अंडरस्को भैया अब तो ये मेरी इज्जत उतारने वाली है, आप भी सुन लो क्या किया था मैंने। त्रिशा कहती है, मुझे पत्ती दो ताकि आंखों से बंद हो सकूं। निशा हैरान होकर कहती है, अंडरस्को देवर जी ने आंखों पर पट्टी बंद के तुझे साड़ी पहनाई? त्रिशा हाँ में सर हिला देती है, हाँ पहनाई है, अब तुम भी आओ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कैसे पहनाई है, चलो जल्दी से मेरे लिए पट्टी और साड़ी का इंतजाम करो। निशा और प्रिशा क्लोसेट ढूंढने लगते हैं तो उन्हें एक टाई और एक टॉवल मिल जाता है, जिसे लेकर वे दोनों त्रिशा के सामने आ जाते हैं। त्रिशा कहती है, अंडरस्को इस टाई और तौलिए का क्या करूं मैं? निशा कहती है, अंडरस्को प्लीज एडजस्ट कर ले और दिखा दे। त्रिशा मुंह बनाकर कहती है, ठीक है, और वो अपना कार्यक्रम चालू करती है। प्रिशा त्रिशा की आंखें टाई से बंद कर देती है और टावल लेकर उसके आगे चलकर खड़ी हो जाती है। त्रिशा धीरे धीरे तौलिए को त्रिशा की कमर के पास ले जाती है और कहती है, अंडरस्को दीदी तेरा कमर किधर है, जरा हाथ लगवा दे। प्रिशा त्रिशा की हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर रख देती है और कहती है, चालू कर अपना प्रोग्राम। त्रिशा प्रिशा की कमर पर धीरे धीरे हाथ सहलाते हुए साड़ी को तक कर रही थी। तभी प्रिशा हिलने की कोशिश करती है तो त्रिशा उसके कमर को जोर से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से प्रिशा की चीख निकल जाती है, अंडरस्को आह। त्रिशा कहती है, अंडरस्को साड़ी ड्रेप हो गई, अब पल्लू की बड़ी दीदी मेरा हाथ कंधे तक ले जा। प्रिशा त्रिशा का हाथ अपने कंधे पर रख देती है। त्रिशा उसके कंधे पर पल्लू का पिन लगाने के बाद उसका कमर पकड़ के कहती है, अंडरस्को जान अब प्लेट्स की बारी। इतना कहकर वो प्रिशा की कमर की साड़ी पकड़ के उसके कमर को अपनी तरफ खींचकर प्लेट्स उसके नाभि के पास तक कर लेती है। ये सारी प्रक्रिया में तो प्रिशा की सांस अटक गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया सदमे में। तभी त्रिशा अपनी आंखों से पट्टी खुलती है और अपनी बहन का मुंह बंद करती है। दूसरी तरफ श्लोक और शौर्य की भी हालत टाइट थी, दोनों शरद को घूर कर देखते हैं। शरद मासूमियत के साथ कहता है, अंडरस्को भैया खुद की बीवी सामने होगी तो कैसे कंट्रोल होगा, और वह भी इतनी सुंदर, मासूम, प्यारी और मुलायम। शौर्य कहता है, अंडरस्को तो हमारी बीवी सुंदर नहीं है, मासूम नहीं है, फिर भी हमने कंट्रोल किया ना खुद पर, बेचारी हमारी साली बोलो या बहन क्या हो गई होगी उसकी हालत, यहाँ हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं। ऑफिस की स्टाफ वीडियो देखकर कहते हैं, अंडरस्को शरद ऐसे यार तो है, हाय शैतान, ऑफिस में हो या बीवी के आगे, बेचारी कितना डर गई होगी, यहाँ तो हम सबके रूह कांप रही है। निशा कहती है, अंडरस्को बेचारी तू तो डर गई होगी ना। त्रिशा गुस्से में कहती है, अंडरस्को डर गई, डरी नहीं, मैं तो मर गई, रात के किस वाले सदमे से बाहर नहीं निकले और यहाँ सुबह सुबह ये एक और सदमा दे रहा था। निशा मुंह बनकर कहती है, अंडरस्को यार फील नहीं आया, डेमो के लिए शरद भैया को बुला ले। निशा की ये बात सुनकर शरद एक्साइटमेंट के मारे बोल देता है, भाभी मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, ये बुलाते ही नहीं है। चैप्टर 18 बीवियों की लाइव फुटेज। शरद जैसा ही कहता है, भैया मैं जाऊं लाइव डेमो देने के लिए। सारा ऑफिस शरद की एग्जिटमेंट देखकर हैरान हो जाता है कि सर अपनी बीवी के प्यार में इतना पागल है कि सारी सेंस खो बैठे हैं। ऑफिस में जितनी भी लड़कियां थी सब शरद की ऐसी हरकतें देखकर सोचती है, वाओ अस्टोनिश्ड फेस शरद सर कितने रोमांटिक है। और कुछ लड़कियां कहती हैं, काश काश ऐसा पति हमें मिलता है। सारे लोग जो शरद से डरते थे आज शरद का नया लुक देखकर हैरान थे। शरद लाइव डेमो देने के लिए जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, प्रिशा अपनी बहन को चुप कराते हुए निशा से कहती है,
एक ही व्यक्ति का डेमो बार बार देखेंगे तो क्या मजा आएगा। मैं एक काम करती हूँ, शौर्य जीजाजी को बुलाती हूँ और उनसे कहती हूँ जो शरद ने त्रिशा के साथ किया था वो तेरे साथ करें। निशा कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, वो पहले से ही सुबह सुबह मुझे पहन चुके हैं साड़ी। त्रिशा तू निशा बन, मैं शौर्य बनकर डेमो देती हूँ। इतना कहकर त्रिशा को अपने सामने खड़ा कर देती है और कहती है अंडस को ज्यादा चू चपड़ मत करो और एकदम मूर्ति की तरह खड़ी रहना जैसे किसी ने तुझे सजा दी हो। त्रिशा भी खड़ी हो जाती है। निशा तौलिया उसके कमर के एक कोने में खोस देती है और उसकी गोल घूमकर कहती है अंडस को टक इन बीवी। त्रिशा भी ठीक है कहकर टक करने का नाटक करने लग जाती है। फिर वो प्लेटें बनाती है और धीरे से उसके कमर में 2 उंगलियां के जरिए तक कर देती है। उसके बाद वह पल्लू की तरह तौलिए को पकड़ती है और उसके कमर से लेकर कंधे तक उसकी बॉडी को टच करते हुए पीछे ब्लाउज पर पिन लगा देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने वाले को कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है साड़ी पहनने की। निशा कहती है तभी तो मुझे ऐसा लगा जैसा मैं टीचर खड़ा होकर सामने होमवर्क चेक कर रहा हूँ। सच में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, कोई फीलिंग ही नहीं थी। प्रिशा उत्साहित हो कहती है अंडस को मैं इस मामले में भाग्यशाली हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं आ रही थीं। प्रिशा कहती है अंडस को है क्या मतलब। स्टाफ कहता है अंडस को शौर्य सर कितने अनरोमांटिक है, बेचारी मैडम का तो दिल ही टूट गया। शौर्य कहता है अंडस को तो मुझे क्या करना चाहिए था, मम्मी ने बोला ना टाइम दो, मैं दे रहा था। स्टाफ कहता है अंडस को हालांकि हमारे बॉस को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, यहाँ तक कि वह अपने भाई से भी बहस कर रहे हैं, बहुत बुरा। प्रिशा शर्माते हुए कहती है अंडस को मैं एक डेमो दे रही हूँ, तुम दोनों में से प्रिशा कौन बनना चाहेगा। निशा और त्रिशा दोनों एक साथ कहते हैं अंडस को मैं। प्रिशा कहती है अंडस को त्रिशा पहले से ही तू एक डेमो ले चुकी है, इसलिए निशा तू मेरी पार्टनर बनेगी। निशा खुश होते हुए आगे आती है। प्रिशा साड़ी पहनने लगती है और कहती है कोई एक्सप्रेशन कंट्रोल कर देना और ना बीच बीच में बच्चों की तरह हरकतें करना, उधर इधर घूमना और परेशान होना, गिरना पड़ना ठीक है, और मैं पूछूं तो बता देना सेफ्टी पिन नहीं मिल रहा है। निशा में सर हिला देती है। उसकी तरफ तौलिया बाकर कहती है अंडस को टक इन वाइफी। निशा सीधा सीधा खोस रही थी। प्रिशा कहती है अंडस को अबे ऊपर नीचे टुक कर, अब तुम प्रिशा हो और वह नहीं जानती कि कैसे करना है। फिर निशा ने ऊपर नीचे किया। प्रिशा अब एक उंगली से साड़ी खोलकर कहती है अंडस को मे आई तक इन वाइफी। निशा कहती है यस हबी। प्रिशा निशा के करीब जाकर एक राउंड टक्कर करती है, तभी निशा प्रिशा की तरह हिलने लगती है। प्रिशा श्लोक की तरह प्यार से कहती है अंडस को वाइफी प्लीज स्टे काम। निशा कहती है अंडस को हबी मुझे सेफ्टी पिन नहीं मिल रहे हैं। प्रिशा कहती है अंडस को ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हारी साड़ी पकड़कर तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। अब निशा थोड़ा आगे चलने लगती है और एक जगह जानबूझकर टकराती है। प्रिशा बहुत ही रोमांटिक अंदाज में पकड़ लेती है। निशा तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इस तरह प्रिशा बहुत ही धीरे धीरे निशा को साड़ी का पल्लू और साड़ी की प्लेटें सब कुछ अच्छे से पीना देती हैं। निशा तो इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि प्रिशा को गले लगाकर उसके गाल पर किस कर देती है और कहती है कश इतना रोमांटिक मेरा पति होता। प्रिशा कहती है सोच मैं लड़की थी तो तू इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई और मैं अपने हैंडसम पति के साथ अकेली थी कमरे में, मेरा क्या हाल हुआ होगा, मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया होगा, हे भगवान। मुझे भी ना श्लोक जी को इसी तरह पकड़कर किस करने का मन किया था, लेकिन मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया मैं जानती हूँ। मेरा दिल कर रहा था काश मैं अपने सारे कपड़े जला दूं और रोज साड़ी पकड़कर मेरे पति के पीछे घूमूं। श्लोक शर्माते हुए प्रिशा की उत्तेजना देखकर कहता है अंडस को मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा फ्री रहूंगा, तुम कभी भी साड़ी पकड़कर आ जाओ, मैं पिना दूंगा। शरद कहता है अंडस को कितने रोमांटिक हो रहे हो भैया, आपके दिल के अरमानों को देखकर मेरा दिल कर रहा है, मैं खुद जाकर भाभी के नए कपड़े जला दूं। स्टाफ कहता है अंडस को बहुत खूब, श्लोक सर कितने रोमांटिक है और खमाखा गुस्सा दिखाते रहते हैं, मैडम के तो भाग खुल गए, क्या पति मिला है। निशा कहती है अंडस को तूने अब तक तेरे पति को गाल पर भी किस नहीं किया क्या। प्रिशा कहती है अंडस को रात को वो मेरे कमर पर हाथ रखकर पूछ रहे थे क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मैंने कुछ नहीं बोला तो वो दुखी होकर मेरे कमर से हाथ हटाकर मुझसे दूर जा रहे थे। निशा कहती है अंडस को अच्छा तो तूने क्या किया। प्रिशा शर्माते हुए कहती है अंडस को मुझे उनका दूर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको अपनी तरफ पलटने के लिए उनका हाथ पकड़कर खींच रही थी। निशा कहती है अंडस को फिर तो वो तेरे ऊपर गिर गया होगे ना। प्रिशा फेस बना कहती है अंडस को नहीं, वो बहुत मजबूत है, मैं उसको पकड़कर खींच रही थी और उसे लगा मैं उसके हाथ को हिलाते हुए बच्चों की तरह खेल रही थी। निशा सशंकित होकर कहती है अंडस को मुझे बताओ कि तुम उसके साथ एक आकस्मिक चुंबन करना चाहते हो, इसीलिए तुम उसका हाथ खींच रहे थे, क्या मैं सही हूँ।
प्रीशा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, अंडरस्को लेकिन वो इतना मजबूत था कि मेरे ऊपर नहीं गिरा और मेरे एक्सीडेंटल लिप किस का सपना रह गया। प्रीशा हंसते हुए कहती है, अंडरस्को तेरा सही है, तू करना चाहती थी, तुझे नहीं मिला। मैं नहीं करना चाहती थी, मुझे मिला, वो भी 3 बार। प्रीशा फिर बोली, अंडरस्को किसने कहा मुझे किस नहीं मिला? उन्होंने दिया नहीं लेकिन मैंने ले लिया उनके गाल पे। तब मैंने नोटिस किया कि उसकी धड़कनें कहीं धीरे थी तो कहीं तेज थी। शरद कहता है, अंडरस्को रियली? इतना रोमांटिक? शौर्य कहता है, अंडरस्को उसका दिल धड़कने गया था और खुद का दिल नहीं संभल पाया और मुझे मेरी बहन प्रीशा के लिए बुरा लग रहा है। बेचारी का ड्रीम चुंबन का चिन्ह किस अधूरा रह गया। श्लोक कहता है, अंडरस्को इसका सपना का आज रात को पूरा करता हूं मैं, फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी मेरी पत्नी को मुझसे। स्टाफ सदस्य शर्माते हुए कहते हैं, अंडरस्को वाओ, हाउ रोमांटिक, वी नेवर सॉ दिस साइड ऑफ श्लोक सर, ही इज सो क्यूट एंड द डायलॉग ही जस्ट सेड टू हिज ब्रदर वाज अमेजिंग। प्रीशा कहती है, अंडरस्को फिर क्या हुआ दीदी? प्रीशा कहती है, अंडरस्को मुझे लगा कहीं मेरे इस एक्शन से वो मर ना जाए इसलिए मैं बिस्तर पे जाकर सो गई। प्रीशा कहती है, अंडरस्को हाउ क्यूट, लेकिन श्लोक भैया ने तुझसे पूछा नहीं कि तू उनके हाथ के साथ क्या कर रही है? प्रीशा कहती है, अंडरस्को वो कुछ कहते हैं, इससे पहले ही मैंने उनका हाथ अपने दिल पर रख दिया और अपनी धड़कनों को सुनाते हुए बोली, अंडरस्को आई डोंट नो आई लव यू और नॉट बट वी हैव अ कनेक्शन और एज यू कैन सी हाउ फास्ट माई हार्ट इज बीटिंग, धक धक करता दिल विद योर टच। निशा अपनी चमकती आंखों से कहती है, अंडरस्को वाओ, और मैं बेवकूफ ना जाने क्या बोल रही थी उसके कमरे में। प्रीशा कहती है, अंडरस्को क्या बोल रही थी? निशा कहती है, अंडरस्को मैं जब नहा कर आई तो वो मुझे रोमांटिक तरीके से टच कर रहा था, तो मैं बेवकूफ, नालायक, निकम्मी पता है क्या कर रही थी? प्रीशा हंसते हुए कहती है, अंडरस्को क्या कर रही थी? निशा अपना चेहरा छुपते हुए कहती है, अंडरस्को तुम चुंबन और गले लग सकते हो लेकिन आगे के रिश्ते के लिए मुझे समय चाहिए। शरद कहता है, अंडरस्को भैया आपका तो पोपट हो गया। शौर्य कहता है, अंडरस्को पूरी बात सुन ले उसके बाद जवाब दे। प्रीशा कहती है, अंडरस्को तो टाइम मांगे में कौन सी बुराई है, सही तो है। निशा रोते हुए कहती है, अंडरस्को वो कह रहा था मैंने सोचा भी नहीं था, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं? यहाँ पर मेरा इतना बुरा वाला पोपट बना कि मन कर रहा था खड़ा खोदो और उसमें डूब मरो। श्लोक कहता है, अंडरस्को सच बता तू वही सोच रहा था ना जिसके लिए इसने नो किया? शौर्य कहता है, अंडरस्को ऑब्वियसली, इससे पहले कि वो मेरा पोपट बनाती मैंने उसका बना दिया। स्टाफ कहता है, अंडरस्को शौर्य सर कितने चालू हैं, खुद का पोपट ना हो इसलिए मैडम बेचारी को पागल बना दिया। प्रीशा कहती है, अंडरस्को कोई ना कभी इसका बदला निकालेंगे हम सब मिलकर। निशा डेविल स्माइल के साथ कहती है, अंडरस्को तुझे क्या लगता है मैं इतना टाइम वेट करूंगी, मैंने कल ही बदला ले लिया। प्रीशा पूछती है, अंडरस्को क्या किया तूने? निशा कहती है, अंडरस्को पहले मैंने चेक किया कि वो सो रहा है या नहीं। जब मुझे पता चला कि वो सो रहा है, मैंने चेक किया कि उसकी नींद नर्म है या नहीं, इसलिए मैंने उसके गालों पर हाथ डाला ये चेक करने के लिए कि उठेगा या नहीं। वो उठ नहीं रहा था, मुझे लगा उसका नींद बहुत मजबूत है, इसलिए मेरा जितना मन किया मैंने उसको उतना परेशान किया रात भर। प्रीशा कहती है, अंडरस्को क्या किया बेवकूफ? निशा कहती है, अंडरस्को ज्यादा कुछ नहीं, बच्चों की तरह बिस्तर पर कोड़ रही थी और बार बार उसके गालों को खींच रही थी और जब ज्यादा प्यार आया तो मेरे होंठ उसके होठों से छू रही थी, जब ज्यादा शर्म आने लगी तो उसको चिपक कर सो गई। स्टाफ कहता है, अंडरस्को ओएमजी सर कितना सोते हैं, नींद में कोई इनकी इज्जत लूट लेगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। शरद कहता है, अंडरस्को भैया आपकी नींद तो बहुत अच्छी होती है, कोई कोई अगर पायल भी छनका लेना आप उठकर खड़े हो जाते हैं चेक करने के लिए, और इतना सब कुछ हो गया आप उठे नहीं। शौर्य डेविल स्माइल के साथ कहता है, अंडरस्को तुम्हें क्या लगा वो अपनी मर्जी से कर रही थी? वो कर रही थी क्योंकि वो मेरी मर्जी थी और मैं करने दे रहा था। स्टाफ हेयरमी से कहता है, अंडरस्को शैतान बॉस, बेचारी मैडम को सच पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, बेचारी एक और खड़ा खोद के मर जाएगी। प्रीशा और त्रिशा एक ही सुर में एक साथ कहते हैं, अंडरस्को बेवकूफ, नालायक, निकम्मी, वो जाग रहा था। निशा हैरानी से पूछती है, अंडरस्को मैं तो उसके कमरे में थी, मुझे पता नहीं चला, तो मैं कैसे पता चला? प्रीशा उसके सर पर टपली मरकर कहती है, अंडरस्को यह तीनों भाई हमारे तरह निकम्मे नहीं हैं जो दोपहर तक सोते हो। ये लोग 5 बजे उठी थे हैं और हमने पढ़ा था ऐसे लोगों के होश बहुत तेज होते हैं, पक्का उसे सब कुछ पता था तूने क्या किया कल। शौर्य कहता है, अंडरस्को यार तुम्हारी बीवी के अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन काश वो इस ज्ञान को अपने तक ही रख पाती है, तो मैं रोज अपनी बीवी के मजे लेता और देखता मेरे सोने के बाद वो करती क्या है। शरद कहता है, अंडरस्को अच्छा हुआ मेरी बीवी ने बता दिया, वरना तो आप मेरी भोली भाली भाभी का फायदा उठा रहे हैं। श्लोक कहता है, अंडरस्को देखो तो कौन बोल रहा है, खुद की बीवी का फायदा उठ रहा था तो उसने उठाया तो कौन सी गलत बात हो गई।
शरद का तो मुंह बन जाता है। निशा कहती है, अंडस्को ओ नो, वो सचमुच सब कुछ जानता है। अब मैं क्या करूं? प्रिशा कहती है, अंडस्को शांत रहें और ऐसे व्यवहार करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर उसे पता चल गया कि तुम सब कुछ जानते हो, फिर वो तुम्हें चिढ़ा चिढ़ा कर तुम्हारी जान ले लेगा। निशा कहती है, अंडस्को आप सही है, मैं ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। चैप्टर 19 ड्रंक वाइफ्स गर्ल्स बातें कर ही रहे थे कि शरद नोटिस करता है कि वह गर्ल्स मिनी फ्रिज से फैंटा की बोतल से जूस पी रहे हैं। शरद की शक्ल से लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपने भाइयों के डर से कुछ नहीं कहता। अब निशा कहती है, अंडस्को यार बहुत बोर हो रहा है, कुछ करते हैं। प्रिशा कहती है, अंडस्को बात तो सही है, मुझे भी बहुत बोर हो रहा है, हमने ऑफिस भी ढंग से नहीं घुमाया। शरद इतने में त्रिशा की तरफ उंगली करके कहता है, अंडस्को पिछले 2 घंटे से हमारी चुगली कर रही है, अब जाकर इनको बोर हो रहा है। निशा कहती है, अंडस्को अपने अपने पति के ऑफिस में जाकर उनकी नकल करते हैं एक महिला बॉस के रूप में। अब 3 लड़कियों का सिर घूम रहा था, इसलिए 3 अलग अलग केबिन में घुस जाते हैं। शौर्य कहता है, अंडस्को पर्सनल रूम का कैमरा ऑफ कर और केबिन का कैमरा ऑन कर। शरद बिना लैपटॉप की तरफ देखे केबिन के कैमरे ऑन कर देता है और कमरे के कैमरे बंद कर देता है। लेकिन बेचारा अभी भी नोटिस नहीं करता, उनके केबिन के कैमरे और मीटिंग रूम के कैमरे का पूरा लाइव टेलीकास्ट ऑफिस में हो रहा है। निशा एक केबिन में एंटर होती है और कहती है, अंडस्को ये शौर्य जी का केबिन नहीं लग रहा है, किसका केबिन है? इतना कहकर वो डेस्क पर रखे नेम प्लेट को पढ़ती है और कहती है, अंडस्को ये तो शरद भैया का रूम है। शरद कहता है, अंडस्को भैया भाभी मेरे कमरे में आ गई, जरा छोड़कर आऊं क्या आपके कमरे में? शौर्य घूर के देखता है और कहता है, अंडस्को चुप रहो, पहले देखने दे करती क्या है। शरद के केबिन में निशा कमरे में घूम रही थी, तभी वो सोचती है, अंडस्को हाँ दोनों कह गए जो मेरी एक्टिंग देखने वाले थे। श्लोक का कैबिन। त्रिशा लड़खड़ाते हुए श्लोक के केबिन में घुसती है और एक एक चीज को ध्यान से देखने लगती है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसा चक्कर आ रहा हो। त्रिशा कहती है, अंडस्को यह मेरे फ्लिटी पति का कमरा तो नहीं लग रहा है, किसका कमरा है? और ये दोनों कहाँ गई जो मेरी एक्टिंग देखने वाली थी? त्रिशा के बोलने की स्टाइल से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से नशे में डूबी है। शौर्य का कैबिन। प्रिशा अपना सिर पकड़कर शौर्य के कमरे में घुसती है और अपने पेट पर हाथ रखकर सीधा जमीन पर बैठ जाती है। प्रिशा कहती है, अंडस्को है कितनी भूख लग रही है, कोई अबला नारी को खाना भी नहीं देता। फिर अपने अगल बगल में देखकर कहती है, अंडस्को कहाँ गई, या दोनों दिख क्यों नहीं रहे हैं? बोला था मेरी एक्टिंग देखेंगे, पता नहीं कहाँ हवा हो गई। और ये कमरा किसका है, मेरे श्लोक जी का तो नहीं लगता। फिर वो कुर्सी को पकड़कर उठती है और उस पर बैठ जाती है और बड़ी मुश्किल से सामने वाली नेम प्लेट को लेकर पढ़ने लगती है, अंडस्को शशो शौर्य मल्होत्रा। अच्छा तो ये शौर्य भैया का रूम है। मीटिंग रूम। त्रिशा, निशा और प्रिशा की हालत देखकर शरद अपनी नजर चुरा रहा था। शौर्य कहता है, अंडस्को क्या हुआ, ये 3 ऐसे क्यों एक्ट कर रही है जैसे नशे में हो? श्लोक शरद की तरफ देखकर कहता है, अंडस्को सच सच बता, नजर क्यों चुरा रहा है, क्या किया है तूने इन तीनों के साथ? शरद कहता है, अंडस्को भैया आप दोनों ने कभी भी नशा नहीं किया, इसलिए मैं चेक करना चाहता था आप नशे में कैसे लगते हो, तब मैं चेक करने के लिए फैंटा की बोतल में विस्की मिला दी। श्लोक गुस्से में कहता है, अंडस्को बेशरम क्या किया तूने? त्रिशा बिल्कुल सही कहती है, तो नालायक नंबर 1 है, बेचारी मेरी बीवी, उसके तो पेट में दर्द हो रहा है। स्टाफ कहता है, अंडस्को शरद सर के अंदर तो कॉमन सेंस नहीं है और वहां हमें कॉमन सेंस की बातें सिखाते हैं, अगर भाई को विस्की पिला है पिला दे, लेकिन बीवियां आए हैं छुपाकर रखना ये नहीं पता। शौर्य, श्लोक अपनी बीवी को संभलने जा आए रहे थे, तभी शरद का कैबिन। निशा अपने आप से नशे में कहती है, अंडस्को हया, हाँ तो मेरे पति का कमरा भी नहीं है और यहाँ पर मेरा पति भी नहीं है, अब देवर के कमरे में आई हूँ तो चलो उसकी एक्टिंग कर लेती हूँ। निशा सोचती है, अंडस्को क्या करूँ क्या करूँ, तभी वो कहती है, अंडस्को त्रिशा हमेशा कहती है उसका पति फ्लर्ट है, चलो फ्लर्ट करती हूँ, लेकिन किसके साथ? त्रिशा को इमेजिन करती हूँ। इतना कहकर वो शरद की कुर्सी पर बैठ जाती है और सामने वाली कुर्सी को अपने माथे की बिंदी लगाकर कहती है, अब आ रही है त्रिशा की भावना। निशा शरद की तरह फाइलों में कुछ लिखने लगती है और फिर सामने वाली कुर्सी पर जेकर त्रिशा की तरह दिखती है, थकी आदमी किसका फोन नंबर लिख रहा है, मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। फिर शरद की तरह कहती है, अंडस्को जान जान, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ, तुम इतने सुंदर हो, मैं तो बस काम कर रहा था। फिर त्रिशा बनकर कहती है, अंडस्को तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ जो यह नंबर पहचान नहीं पाती, देखो इस फाइल में 10 नंबर है, बताओ किस लड़की का नंबर है? फिर शरद की तरह कहती है, अंडस्को जान, ये अकाउंट है, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये लड़की का नंबर नहीं है। त्रिशा की तरह कहती है, अंडस्को मैं जानता हूँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। इतना कहकर वो अपने प्यार का चक्कर दरवाजे की तरफ जाने लगती है
और रुककर हंसने लगती है। फिर शरद का डायलॉग बोलती है, अंडस्को हाँ हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है, मुझे दूर भागती है। शरद मीटिंग रूम में रोने वाली शक्ल से कहते हैं, अंडस्को भाभी ने सही किया है, यह मेरे साथ हमेशा ऐसी ही करती है, इसलिए प्यार की उम्मीद नहीं रखता। श्लोक कहता है, अंडस्को इसका मतलब तो अभी भी उससे जबरदस्ती करेगा? शरद, अंडस्को आपको अभी भी शक है। शौर्य मुंह बनकर कहता है, अंडस्को दुनिया का सबसे बड़ा शरीफ लड़का है, किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं दिखता और अपनी बीवी त्रिशा को फोर्स करता रहता है। शरद कहता है, अंडस्को भैया आप तो जानते हो वह मेरा पहला प्यार है, जैसे आप दोनों की वाली आपका पहला प्यार है। इसको पाने के लिए पूरे 4 साल वेट किया है मैंने, और जब मिली तब किसी और से शादी कर रही थी, जबरदस्त उठाया है मैंने इसे। स्टाफ बातें बनाते हैं, अंडस्को सर ने लड़की उठाई है, इतनी सुंदर बीवी इस राक्षस के हाथ कैसे लग गई? श्लोक कहता है, अंडस्को लड़की की किडनैपिंग शौर्य भैया ने की थी, हमने तो उनको दूल्हे भगाकर शादी की है। स्टाफ कहता है, अंडस्को चल क्या हो रहा है, इन्हें दोनों ने मैडम के दूल्हे भगा दिए। शौर्य सर ने किडनैपिंग कर ली, इनके खानदान का साइड बिजनेस है क्या? और जो दोनों लड़के खतरनाक है वह दूल्हे भगाने का काम कर रहे हैं और शरीफ लड़के का अपहरण करा रहा है। यहाँ तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया, बड़ा मजा आ रहा है इनकी कहानी सुनते वक्त। श्लोक का कैबिन। त्रिशा श्लोक के कुर्सी पर बड़े ही ठाठ से बैठ जाती है और कहती है, क्या करूं क्या करूं? त्रिशा डिसाइड कर लेती है कि वो श्लोक और प्रीशा की एक्टिंग करेगी। त्रिशा अपने आप को श्लोक समझ लेती है और अपने सामने राखी कुर्सी को प्रीशा। त्रिशा अपना चेहरा बहुत ही क्यूट बनाकर एक मुस्कान के साथ कहती है, अंडस्को वाइफी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल कर रहा है मैं पूरा दिन तुम्हें देखूं। और खुद ही सामने वाली कुर्सी पर बैठती है और अपनी बहन की तरह शर्माते हुए कहती है, अंडस्को थैंक यू भाभी। फिर श्लोक की कुर्सी पर बैठती है, अंडस्को अगर तुम में कोई भी समस्या हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे पीछे काम धंधा छोड़कर भागूंगा। प्रिशा की कुर्सी पर बैठ के कहती है, अंडस्को हबी मुझे पता है तुम मेरे पीछे काम धंधा छोड़कर भागोगे, मैंने सुबह देख तो लिया तुम मेरा पल्लू पकड़कर कैसे भाग रहे थे। इतना कहकर ट्रिशा हंसने लग जाती है और डेस्क पर सामान हटकर उसी के ऊपर बैठ जाती है। मीटिंग रूम में श्लोक कहता है, अंडस्को शरद तेरी बीवी मेरी तारीफ कर रही है या मेरी इज्जत उतार रही है? शरद मासूम सा चेहरा बनकर कहता है, अंडस्को भैया इसकी समस्या ये है, हमेशा रोमांटिक पल में अपनी चोंच घुसाती है। मेन स्टाफ कहता है, अंडस्को सारी हमारी शादी को भी इतना टाइम हो गया, पर हम हमारी बीवी को समझ नहीं पाए, फिर तो आप नए नए चावल हो इस फील्ड में। महिला स्टाफ कहती है, अंडस्को इसमें न समझने वाली बात क्या है, मैडम तो अपने सर की तारीफ कर रही है कि वाह इतना कम होने के बावजूद उनके लिए टाइम निकलता है, कितने गर्व की बात है। अब पुरुष और महिला स्टाफ आपस में झगड़े लगते हैं तभी शौर्य कैबिन। प्रिशा शौर्य की कुर्सी पर एक आदम अपना कमर सीधा रखकर स्ट्रेट पोजीशन में बैठती है और अपने हाथों में एक फाइल पकड़कर उसको घूरते हुए अचानक सर्द आवाज में कहती है, अंडस्को बीवी। सॉरी जो केबिन में बैठा था उसको भी एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे प्रिशा के अंदर उसकी आत्मा आ गई है। फिर प्रिशा अपने क्यूट से मुस्कुराहट के साथ सामने वाली कुर्सी पर बैठती है और डरते डरते कहते हैं, अंडस्को जी श्लोक जी कृपया जो भी आप मेरे साथ करना चाहते हैं करें। इतना कहकर वह भी जोर जोर से हंसने लग जाती है और पूरे कमरे को देखकर कहती है, अंडस्को काश यहाँ मेरे श्लोक जी होते, गले से लगा लेती उनको। तभी प्रीशा केबिन के दरवाजे की तरफ जाते हुए कहते हैं, अंडस्को मैं जा रही हूँ निशा और त्रिशा को ढूंढना। दूसरी तरफ निशा भी चली गई थी अपने डॉनन बेस्टीज को ढूंढने। शरद, अंडस्को भैया आप तीनों में कुछ कॉमन नहीं लगता। श्लोक, अंडस्को इनका दिमाग पतियों की एक्टिंग करने चली थी, दीदी और जीजा का करके बैठ गई। शौर्य, अंडस्को और एक दूसरे को पता भी नहीं था कि वो किसकी एक्टिंग कर रही है, लेकिन तीनों वही एक्टिंग कर रही थी। शरद, अंडस्को आपको नहीं लगता कि यह मन ही मन है, हमें अपना चुकी है, वरना हमारे बारे में इतना क्यों सोचती और बार बार हमारा नाम क्यों लेती रहती? दोनों भाई भी शरद की बात से सहमत हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। तभी दोनों लड़कियां ढूंढते ढूंढते त्रिशा के पास एक गाय जो डेस्क पर बैठकर रो रही थी। श्लोक कहता है, अंडस्को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों रो रही है? शरद कहता है, अंडस्को मुझे क्या पता, उनकी बहाने आए हैं, ना पूछ लेंगे बता देगी। निशा, अंडस्को तुम क्यों रो रही हो बेबी? त्रिशा, अंडस्को सब कुछ शरद की गलती है, ना वह मुझसे शादी करता, ना मैं उसके ऑफिस आती, ना मैं पहाड़ पर लटकती, देखो कितनी गहरी है, अगर मैं गिरकर मर गई तो? शरद मुंह बनकर कहता है, अंडस्को भैया यहाँ पर पहाड़ कहाँ है, और खुद डेस्क पर चढ़कर मुझमें पर क्यों चिल्ला रही है? हाँ, मेरा नाम बार बार लेने में मजा आता है इसको। निशा कहती है, अंडस्को अगर तेरी शरद से शादी नहीं होती तो कोई घोचू से हो जाती। प्रिशा कहती है, अंडस्को नहीं होती, किसी से भी नहीं होती,
क्योंकि हमने पहले से ही प्लान कर रखा था। निशा हैरान से पूछती है, अंडस्को तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। त्रिशा कहती है, अंडस्को हमने ना उन लड़कों को 10 लाख दिया था कि शादी के दिन भाग जाए, ताकि हमारी मम्मी 4-5 साल तक शादी का प्लान पोस्टपोन कर सके। निशा कहती है, अंडस्को मैंने भी प्लान बनाया था। त्रिशा, अंडस्को तूने क्या प्लान बनाया है? निशा मासूम सा चेहरा बनकर कहती है, अंडस्को मैंने सोचा था कि मैं अपने दूल्हे की नकली पत्नी और बच्चों को लाऊंगा, लेकिन शौर्य जी ने मेरा अपहरण कर लिया और मुझसे शादी कर ली। स्टाफ कहता है, अंडस्को मैडम लोग तो खुद ही शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत हो गई शादी। शरद कहता है, अंडस्को श्लोक भैया हमने तो खमा खाए दोनों के दुल्हनों को 70 लाख दिया है, जबकि तुम पहले से ही 20 लाख में काम निपट चुकी थी, अब तो वह दूल्हों के पास 90 लाख होंगे। श्लोक कहता है, अंडस्को मेरी बीवी के आगे तो मैं उसको पूरी 1 करोड़ दे दूं। स्टाफ कहता है, अंडस्को सर कितना प्यार करते हैं मैडम से। त्रिशा कहती है, अंडस्को तुम मुझे नीचे उतारो प्लीज, गोदी में ले लो। त्रिशा कहती है, अंडस्को सॉरी भैया के कमरे में बैठ बैठ के मेरा कमर अकड़ गया, रुक मैं शरद को बुलाकर लाती हूँ। त्रिशा कहती है, अंडस्को नहीं उसको मत बुलाना, अगर वो आ गया तो मुझे गोद में उठाकर छोड़ेगा भी नहीं। नहीं उसको मत बुलाना, अगर वो आ गया तो मुझे गोद में उठाकर छोड़ेगा भी नहीं। एक काम करो जीजा जी को बुलाकर लाओ। निशा और प्रिशा अपने पति को ढूंढते हुए केबिन से बाहर निकल जाते हैं। इधर श्लोक कहता है, अंडस्को सभी कैमरे बंद कर और जाकर अपनी बीवी की मदद कर, हम भी जा रहे हमारी बीवियों को ढूंढने। शरद सारे कैमरे को बंद कर देता है और जितने भी कैमरा ऑफिस में चल रहे थे वो सब भी बंद हो चुके थे। शरद त्रिशा के पास केबिन में पहुंचता है और कहता है, अंडस्को जान, और त्रिशा को गोद में उठाता है। त्रिशा रोने की सूरत बनाकर कहती है, अंडस्को कृपया मुझे नीचे उतारो। शरद जैसा ही त्रिशा को नीचे उतारता है वो स्पीड में भाग जाती है। दूसरी तरफ अपने पति को ढूंढते हुए ऑफिस की बालकनी में आ गई थी, जहां पूरा स्टाफ इन दोनों को देख रहा था। तभी पीछे से त्रिशा भागते हुए इन दोनों के पास एक गाय। निशा, अंडस्को तुझे नीचे किसने उतारा? त्रिशा रोते हुए कहती है, अंडस्को शरद ने। अब 3 भाई अपनी बीवी को ढूंढते हुए एक जगह मिलते हैं और साथ में अपनी बीवी को ढूंढते निकल जाते हैं। क्या लड़के ढूंढ लेंगे अपनी बीवियों को, या खड़ा होगा कोई नया हंगामा? उनके स्टाफ की नजरों में क्या इमेज रह गई है? चैप्टर 20 स्लीप ऑन में 3 लड़कियां ऑफिस के बालकनी में थी। तभी निशा कहती है, अंडस्को शरद में तुझे नीचे उतारा तो रोने की क्या बात है, रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तो उतर चुकी है। प्रिशा कहती है, अंडस्को मुझे अपनी बाहों में उठाया रखा था। प्रिशा कहती है, अंडस्को तो तू उसकी गोद से नीचे कैसे उतारी? प्रिशा कहती है, अंडस्को मैंने उसको बोला कृपया मुझे नीचे उतारो, और वो मुझे जैसे ही नीचे उतारा मैं भागते हुए आपके पास आ गई। प्रिशा कहती है, अंडस्को देखा मुझे लगता ही था मेरा देवर ठरकी नहीं है, गोद में उठ सकता था, लेकिन देखा उसने तेरे कहने पर छोड़ दिया, बहुत शरीफ लड़का है। प्रिशा कहती है, अंडस्को शायद आप ठीक कह रही हो, इसके बारे में आगे चलकर सोचते हैं। निशा कहती है, अंडस्को अरे वाह, ये देखो सीढ़ियां, चलो उतरते हैं। इतना कहकर 3 लड़कियां सीढ़ियों से चक्कर खाते हुए उतरते हैं और पूरी ऑफिस में घूमने लगते हैं। स्टाफ की एक लड़की त्रिशा के पास जाकर कहती है, अंडस्को मैम आप श्लोक सार की पत्नी हैं या शरद सार की? आपको आपका पति पहचानते कैसे हैं? त्रिशा हंसते हुए कहती है, अंडस्को हाँ देखो मेरे गले पर एक तितली का निशान है, यानी मैं त्रिशा हूँ, शरद की पत्नी। प्रिशा कहती है, अंडस्को मेरे गर्दन पर तितली नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मोल है, यानी मैं श्लोक की पत्नी प्रिशा। निशा कहती है, अंडस्को और मैं इन दोनों की बेस्टी, जो इनकी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती, अलग हूँ लेकिन सुंदर हूँ, श्रीमती निशा शौर्य मल्होत्रा। स्टाफ की लड़की कहती है, अंडस्को मैम आप 3 बहुत प्यारे हैं, हमारे सर बहुत लकी है कि उन्हें आप जैसी बीवियां मिली। इतने में पीछे से 3 लड़के आते हैं और वो महिला स्टाफ को घूर कर देखती है तो वो पीछे हट जाती है। शौर्य निशा को गोद में उठा लेता है, शरद त्रिशा को उठा लेता है और श्लोक अपनी पत्नी प्रिशा को उठा लेता है। पूरा स्टाफ बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा था। तभी श्लोक कहता है, अंडस्को आज जो भी ओवरटाइम करेगा उसकी सैलरी 2 गुनी। शरद कहता है, अंडस्को अगर हमारी बीवियों का टॉपिक ऑफिस में चला तो फायर कर दूंगा। शौर्य कहते हैं, अंडस्को आप सब ओवरटाइम लीजिए, आपको बोनस भी मिलेगा, डबल सैलरी भी मिलेगी, और आज का दिन भी हमारी तरफ से। एक महिला स्टाफ कहती है, अंडस्को सर प्लीज आप अपनी बीवी को कल ऑफिस लेकर आए ना, हम सब भी मैडम से मिलना चाहते हैं। सॉरी अपने दोनों भाइयों को देखता है और कहता है ठीक है। फिर 3 लड़के अपनी अपनी बीवी को गोद में उठाकर कार में बैठते हैं। शौर्य का स्पोर्ट्स कार शौर्य अपने ड्राइवर को देखकर इशारा करता है, ड्राइवर पार्टीशन मोड पर कर देता है। शौर्य की गोद में निशा बैठ के बार बार शौर्य को छू रही थी और उसे कहती है, अंडस्को शौर्य जी आप बहुत हैंडसम हो, मेरा दिल आ गया है आप पर।
निशा पाउट बनकर कहती है, अंडिस्को आप बहुत बुरे हो, आप कल जाग रहे थे, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। आप मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा गुस्सा करते हैं। कृपया मुझे प्यार करें, इतना बोलकर वो शौर्य के सीने में अपना सिर रखकर सो जाती है। शौर्य कहता है, अंडिस्को बीवी मैं तुम्हें छू नहीं सकता, आप अपनी भावनाओं को लेकर भ्रमित हैं, और अब तुम नशे में हो, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें टच करूं लेकिन तब जब तुम होश में रहो। इतना कहकर शौर्य निशा के माथे पर चुंबन कर देता है। श्लोक का स्पोर्ट्स कार प्रिशा श्लोक की गोद में मसल रही थी और श्लोक की कार का पार्टीशन पहले से था, इसलिए श्लोक को ड्राइवर को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। श्लोक नोटिस करता है कि सूरज की रोशनी की वजह से प्रिशा मसल रही थी, इसलिए वो सूरज के आगे आ जाते हैं। अब प्रिशा को धूप नहीं लग रही थी, इसलिए वो श्लोक की तरफ देखती है जो सूरज की तरफ पीट कर बैठा है। प्रिशा बहुत हाय प्यारे मुस्कान के साथ कहती है, अंडिस्को हबी मेरा पल्लू दोना। श्लोक प्रिशा की कमर के पास पड़े पल्लू को धीरे से निकलकर प्रिशा को देता है। प्रिशा पल्लू पकड़कर कहती है, अंडिस्को हबी कम क्लोज टू मी। श्लोक जैसा ही प्रिशा के करीब जाता है, प्रिशा उसके और अपने सिर पर अपना पल्लू डालकर कहती है, अंडिस्को अब हमें धूप नहीं लगेगी, लेकिन मुझे सोना है। श्लोक उसकी मासूमियत और प्यारे चेहरे को देखकर मुस्कान करता है और प्रिशा को खड़ा कर सीट पर अपने पैर रख देता है और खिड़की पर उसकी पीठ लगी हुई थी। प्रिशा मुंह बनकर कहती है, अंडिस्को अब मैं कहाँ सोऊं? श्लोक प्रिशा को अपने ऊपर खींच लेता है। प्रिशा के पैर श्लोक के पैर पर थे और प्रिशा की कमर उसके पेट पर और चेहरा उसके गर्दन के पास। अब श्लोक प्रिशा के पल्लू से खुद का और प्रिशा का फेस कवर कर लेता है। प्रिशा तो सो चुकी थी, लेकिन श्लोक उसके गोरी कमर को देख रहा था और देखते देखते उसके कमर पर हाथ रखकर वो भी सो जाता है। शरद का स्पोर्ट्स कार शरद की कार का पार्टीशन हमेशा रहता है, इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। त्रिशा शरद की गोद में बैठी थी और उसका चेहरा शरद के सीने पर था, जिसकी वजह से त्रिशा का कुछ बाल शरद के शर्ट में फांस चुके थे। त्रिशा रोते हुए कहती है, अंडिस्को दर्द हो रहा है, निकलो प्लीज। शरद देखते हैं और अपनी शर्ट से उसके बाल निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्रिशा और जोर से रोने लगी तो शरद अपना शर्ट फाड़कर बाहर फेंक देता है। त्रिशा शरद के 8 पैक्स देखती है और उसके शरीर को अपनी उंगलियों से छूने लगती है और 1/1 गिनने लगती है। तभी शरद उसकी उंगली पकड़कर कहता है, तुम क्या कर रहे हो मेरी जान। तभी त्रिशा का सर घूमता है और वह शरद की बॉडी में खाना इमेजिन करने लगती है और शरद की बॉडी को दूसरे हाथ से छूकर कहती है, यम्मी यम्मी चिकन। इतना बोलकर वो शरद की बॉडी को काटती है। त्रिशा की इस हरकत से शरद की चीख निकल जाती है और उसके शरीर पर त्रिशा की दांतों की निशान थे। त्रिशा उसे काटकर बेहोश हो चुकी थी। शरद कहता है, अंडिस्को जंगली बीवी कुछ भी उल्टा पुल्टा मत खाया कर, और अपने सीने को पकड़कर कहता है, अंडिस्को कहाँ काट लिया इसने, आज पता चल रहा है मुझे चिकन का दर्द, पता नहीं लोग कैसे खाते होंगे। कुछ देर बाद तीनों की स्पोर्ट्स कार मल्होत्रा हवेली के बाहर खड़े थे और 3 लड़के अपनी अपनी बीवी को जगाते हैं। 3 बीवियां उठकर मुझे छोड़ो चिल्ला रही थी। तीनों लड़के अपनी बीवी को गोद में उठाकर अंदर आते हैं और अंदर एक नया सदस्य आया था जिसे देखकर सभी शॉक थे। कौन था वो नया सदस्य? क्या मुंह दिखाएंगे या 3 लड़के घर? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।